हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन जो कि है द थर्ड लेवल। इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुल 14 क्वेश्चन इस लेसन में है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और वो कहाँ पे स्थित था। What was the third level? थर्ड लेवल क्या था, Where was it situated, और वो कहाँ पे स्थित था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। थर्ड लेवल क्या था, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे था विच टेक्स द पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जो यात्रियों को गेल्सबर्ग इलिनॉइस ले जाती थी। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। थर्ड लेवल क्या था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे था विच टेक्स द पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जो यात्रियों को इलिनॉइस के गेल्सबर्ग ले जाती थी। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, यानी कि चार्ली के लिए यह बचने का एक मीडियम था, एक माध्यम था। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, चार्ली के लिए यह बचने का एक माध्यम था। और किन चीज़ों से बचने का, फ्रॉम इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा से बचने का, फियर यानी डर से बचने का, वॉर यानी युद्ध से, वरी चिंता से, और इन सभी चीज़ों से बचने का एक माध्यम था। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच टेक्स द पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एटसेट्रा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज साइकेट्रिस्ट। वो साइकेट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। साइकेट्रिस्ट कौन था और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। तो जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा कि द साइकेट्रिस्ट वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। साइकेट्रिस्ट कौन था, चार्ली का फ्रेंड था। हिज नेम वाज सैम वीनर, उसका नाम सैम वीनर था। साइकेट्रिस्ट चार्ली का फ्रेंड था और उसका नाम सैम वीनर था। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था, दैट इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि द साइकेट्रिस्ट वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, हिज नेम वॉज सैम वीनर, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल दैट इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो इस प्रकार से आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड्स, यानी कि चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में अपने फ्रेंड्स को क्या बताया। व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड्स, चार्ली ने अपने फ्रेंड्स को अपने दादाजी के बारे में क्या बताया। तो आप लिख सकते हैं कि चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड्स, चार्ली ने अपने दोस्तों को बताया, अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में, दैट ही डिड नॉट नीड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि उन्हें वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दैट ही डिड नॉट नीड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, उन्हें वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, क्योंकि उनके समय में चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी। एंड ही हैड स्टार्टेड हिज स्टैम्प कलेक्शन, और ये भी बताया था कि उसके स्टैम्प कलेक्शन की शुरुआत उनके दादाजी ने ही की थी। तो इतनी बात उसने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया था। चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड्स, चार्ली ने अपने दोस्तों को बताया, अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में, दैट ही डिड नॉट नीड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि उन्हें वास्तविकता से बचने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, क्योंकि उनके दिनों में चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी। एंड ही हैड स्टार्टेड हिज स्टैम्प कलेक्शन, और उसके स्टैम्प कलेक्शन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया। हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ही डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, यानी कि उसने एक आर्क्ड दरवाजे में प्रवेश किया, दैट हेडेड टू द सबवे, जो सबवे की ओर जाता था। अब ये आर्क्ड डोरवे क्या होता है, आपको एक फिगर के माध्यम से बताया गया था लेसन में।
आपको याद होगा वो जो अर्धचंद्राकार एक गेट होता है। तो ही डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, उसने एक आर्क्ड डोरवे में प्रवेश किया। दैट हेडेड टू द सबवे, जो सबवे की ओर जाती थी, जो सबवे की ओर जाती थी। और सबवे क्या है? जो अंडरग्राउंड स्टेशन होता है, अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है। देन ही गॉट लॉस्ट, और तब वो खो गया। देन ही गॉट लॉस्ट, तब वो खो गया। स्टिल ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, लेकिन फिर भी वो नीचे की ओर चलता गया। खोने के बावजूद भी वह नीचे की ओर चलता गया। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और जो वो सुरंग थी वो अचानक से बाईं ओर मुड़ गई। एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच गया। तो उसने एक आग डोरवे में एंटर किया जो सीधे सबवे की ओर जाती थी। देन ही गॉट लॉस्ट, और तब वो खो गया। स्टिल ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, लेकिन फिर भी वो नीचे की ओर चलता गया। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, जिस सुरंग में उसने प्रवेश किया था वो अचानक से बाईं ओर मुड़ गई। एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और तब कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से आप इनके भी आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली को ऐसा क्यों लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और जड़ों की तरह उसमें से नए नए गलियारे और नई नई सीढ़ियाँ निकल रही थी। ऐसा उसे क्यों लगता था? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि चार्ली हैड बीन इन एंड आउट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चार्ली में ई होना चाहिए एल के बाद। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि चार्ली हैड बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सैकड़ों बार आ जा चुका था। चार्ली हैड बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो है सैकड़ों बार आ जा चुका था। येट ही ऑलवेज बम्ड इनटू न्यू डोरवेज, फिर भी वो हमेशा नए नए दरवाजों से निकल आता था। स्टेयर्स, नए नए सीढ़ियों से बाहर आता था। एंड कॉरिडोर्स, और नए नए गलियारों से बाहर आता था। तो वो सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आ जा चुका है, लेकिन फिर भी वो जब किसी भी डोरवे में, किसी भी कॉरिडोर में एंटर करता था तो कहीं और से ही जाके निकलता था। सो ही थॉट, इसलिए उसे लगता था दैट इट वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि चार्ली हैड बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, येट ही ऑलवेज बम्प्ड इनटू न्यू डोरवेज, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। सो ही थॉट दैट इट वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन ही एंटर्ड द थर्ड लेवल। जब उसने थर्ड लेवल में एंटर किया तो उसे क्या क्या मिला, तो वहाँ पे उसने क्या पाया। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन चार्ली एंटर्ड द थर्ड लेवल, जब चार्ली ने थर्ड लेवल में एंटर किया, ही फाउंड, तो उसने पाया, दैट द रूम्स वर स्मॉलर, कि वहाँ पे जो कमरे थे वो और छोटे थे। एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और वहाँ पे बहुत कम टिकट विंडोज़ थे। एंड ट्रेन गेट्स, और बहुत ही कम ट्रेन गेट्स थे। द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज मेड ऑफ वुड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ थी, जो सूचना पट था, वो भी लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और वो बड़ा ही ओल्ड लुकिंग था, पुराना दिखने वाला था। द लाइट्स वर डिम, और वहाँ जो लाइट्स लगी हुई थी वो धीमी थी। एंड पीपल वर ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे 1890 ईस्वी में पहना जाता था। लोग 1890 जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं कि व्हेन चार्ली एंटर्ड द थर्ड लेवल, ही फाउंड दैट द रूम्स वर स्मॉलर and there were fewer ticket windows and train gates. The information booth was made of wood and old looking. The lights were dim and people were dressed like 1890 something. इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7th क्वेश्चन है कि व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली ने यह कंफर्म करने के लिए क्या किया कि वो थर्ड लेवल पर है। तो इसमें बताया गया कि टू मेक श्योर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, यानी कि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो थर्ड लेवल पर है, चार्ली वेंट टू द न्यूज़ बॉय, चार्ली न्यूज़ बॉय के पास गया।
एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स, और वह न्यूज़पेपर के ढेर पर नज़र डाला। टू मेक श्योर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, इस बात को कन्फर्म करने के लिए कि वह थर्ड लेवल पर है, चार्ली वेंट टू द न्यूज़ बॉय, चार्ली न्यूज़ बॉय के पास गया, एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के ढेर पर नज़र डाला। इट वॉज द वर्ल्ड, वो जो न्यूज़पेपर था वो द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर था, प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, जो 11 जून 1894 को लिखा हुआ था, छपा हुआ था। तो इस तरह से आप 7वें का आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट गेल्सबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट, यानी कि इस लेसन में गेल्सबर्ग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें हमने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि गेल्सबर्ग इज़ अ वंडरफुल टाउन, गेल्सबर्ग एक बहुत ही अद्भुत शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जिसमें बड़े बड़े मकान हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े मैदान हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत ही शानदार पेड़ भी हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिसकी शाखाएं हमारे सिर के ऊपर तक रहती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और सड़कों के ऊपर एक छत जैसी बनाए रहती हैं। तो जो उसकी शाखाएं हैं वो सड़कों के ऊपर छत के समान होती हैं। अकॉर्डिंग टू द लेसन इट इज़ अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि लेसन के अनुसार, इस पाठ के अनुसार गेल्सबर्ग एक बहुत ही शांतिपूर्ण संसार था। गेल्सबर्ग एक बहुत ही शांतिपूर्ण संसार था। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये 9वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडो, टिकट विंडो पर चार्ली के साथ क्या हुआ। तो चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स एट द टिकट विंडो, चार्ली जो है टिकट विंडो पर जाकर टिकट खरीदना चाहता था, ऑफ द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल के टिकट विंडो पर जाकर वो टिकट खरीदना चाहता था। इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 1894, और वो जो संसार था वो 1894 का संसार था। ही टुक आउट द मनी ऑफ मॉडर्न टाइम, और उसने जो पैसे निकाले वो मॉडर्न टाइम का था। वो उस समय था तो 1894 में, लेकिन उसने जो पैसे निकाले वो मॉडर्न टाइम का था। द क्लर्क टुक इट टू बी चीटिंग, और क्लर्क को लगा कि वो चीटिंग कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है। एंड थ्रेटेंड टू सेंड हिम जेल, और उसने उसे जेल भेजने की चेतावनी दी, धमकी दी, उसने उसे जेल भेजने की धमकी दी। तो ऐसा ही कुछ हुआ था टिकट विंडो पर। चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स एट द टिकट विंडो ऑफ द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल के टिकट विंडो पर टिकट खरीदना चाहता था। इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 1894, लेकिन वो 1894 की दुनिया थी। ही टुक आउट द मनी ऑफ मॉडर्न टाइम, और उसने जो पैसे निकाले वो मॉडर्न टाइम के थे। द क्लर्क टुक इट टू बी चीटिंग, और क्लर्क को ऐसा लगा जैसे वो चीटिंग कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। एंड थ्रेटेंड टू सेंड हिम जेल, और उसने उसे जेल भेजने की धमकी दी। तो आप चाहें तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, क्या चार्ली को दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो गलियारा था वो मिला। वाई और वाई नॉट, और इसमें यह भी पूछा गया कि क्यों नहीं मिला। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि नो, चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, चार्ली को दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो कॉरिडोर नहीं मिला। बिकॉज इट वॉज ओनली हिज इमेजिनेशन, क्योंकि वह उसकी केवल एक कल्पना थी। बिकॉज इट वॉज ओनली हिज इमेजिनेशन, क्योंकि यह केवल उसकी कल्पना थी। द प्लेस डिड नॉट रियली एग्जिस्ट, वह स्थान वास्तव में कहीं है ही नहीं। द प्लेस डिड नॉट रियली एग्जिस्ट, वह प्लेस वास्तव में कहीं था ही नहीं, बस केवल उसकी इमेजिनेशन थी, इसलिए उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो वो कॉरिडोर था वो दोबारा कभी नहीं मिला। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था। वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड एंड वाई, वो कहाँ पे अदृश्य हो गया था और क्यों। तो आप लिख सकते हैं कि सैम वीनर वॉज चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, सैम वीनर कौन था, चार्ली का वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। ही ऑल्सो रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। ही ऑल्सो रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी,
क्योंकि वह भी वास्तविकता से बचना चाहता था। एंड ही लाइक टू हियर अबाउट गेल्सबर्ग, और उसे गेल्सबर्ग के बारे में सुनना बहुत पसंद भी था। बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड टू escape फ्रॉम द रियलिटी, आप केवल इतना ही लिख सकते हैं, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड टू escape फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि उसे भी वास्तविकता से वह भी वास्तविकता से बचना चाहता था, इसलिए उसने भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल में एंटर किया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली। स्टैम्प कलेक्शन क्या था और वो चार्ली से संबंधित क्यों था। तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। जो स्टैम्प कलेक्टिंग है ये भी वास्तविकता से थोड़े समय के लिए बचना है। स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जैसा कि लेसन में बताया गया है कि जो स्टैम्प कलेक्शन है वो क्या है, थोड़ी समय के लिए रियलिटी से बचना है, वास्तविकता से बचना है। इट इज़ एन एस्केपमेंट फ्रॉम वर्ल्डली वरीज, यानी कि यह सांसारिक चिंताओं से बचना है। इट इज़ एन एस्केपमेंट फ्रॉम वर्ल्डली वरीज, या सांसारिक चिंताओं से बचना है। इट वॉज रिलेटेड टू चार्ली, या चार्ली से संबंधित है, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि उसे भी वास्तविकता से बचना था। तो आप कह सकते हैं कि इट वॉज रिलेटेड टू चार्ली, या चार्ली से संबंधित था, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि उसे भी रियलिटी से रिफ्यूज चाहिए था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने अपने पत्र में क्या लिखा, जो उसने चार्ली को पत्र लिखा था उसने उस पत्र में क्या लिखा। तो देखिए उस पत्र में उसने क्या लिखा था कि इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, पत्र में सैम ने चार्ली को इन्फॉर्म किया था दैट ही वॉज लिविंग ऑन द 3rd लेवल, कि वह 3rd लेवल में रह रहा है। उस पत्र में सैम ने चार्ली को इन्फॉर्म किया था कि वो 3rd लेवल में रह रहा है। ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द 3rd लेवल, और उसने चार्ली और उसकी बीवी से 3rd लेवल की तलाश करने के लिए कहा कि वे 3rd लेवल की तलाश करना जारी रखें, अनटिल दे फाइंड इट, जब तक उन्हें 3rd लेवल मिल ना जाए। तो यही उसने उस लेटर में कहा था। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी, यानी कि सैम ने ओल्ड करेंसी यानी पुराने पैसे क्यों खरीदे ऑफ $800, $800 के। व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800, सैम ने $800 की पुरानी करेंसी क्यों खरीदी। व्हाट डिड ही डू विद इट, और उसने उन पैसों से क्या किया। तो जैसा कि लेसन में बताया गया है कि सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800, सैम ने 800 रुपये की जो है पुरानी करेंसी खरीदी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेटल इन गेल्सबर्ग, क्योंकि वह गेल्सबर्ग में सेटल होना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेटल इन गेल्सबर्ग, क्योंकि वह गेल्सबर्ग में सेटल होना चाहता था। इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 1894, यह 1894 की दुनिया थी। सो ही कुड नॉट वर्क एज अ साइकेट्रिस्ट, इसलिए वह साइकेट्रिस्ट के रूप में काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय में लोगों को चिंता नहीं होती थी। बिकॉज पीपल वर फ्री फ्रॉम वरीज दोज डेज, क्योंकि उन दिनों लोग चिंता से मुक्त होते थे। ही वॉन्टेड टू सेटअप हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी कि वह भूसे और पशुआहार का बिजनेस करना चाहता था विद द मनी, यानी उन पैसों से। वह उन पैसों से भूसे और पशुआहार का बिजनेस करना चाहता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको इस लेसन में जो 14 क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।